हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस अभी हरियाणा ग्रुप डी के सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ गाइस। और ये आप ऑथेंटिक सॉल्यूशन है जिसको मैंने खुद चेक किया है। तो गाइस अभी आप अपना इससे पेपर मिला सकते हैं, अपना स्कोर जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा भाई। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यमों के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसका आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित है? तो ये छतरपुर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड में आएगा गाइस, थर्ड क्वेश्चन में इसका हो जाएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम परिषद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इसके बाद फिफ्थ नंबर आता है, जिसमें भारत में वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल में किस देश को पराजित किया है? तो श्रीलंका को पराजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया है? तो सिक्स्थ नंबर का आंसर हो जाएगा इसका 1985। इसके बाद सेवन्थ, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में हो जाएगा। इसके बाद एट्थ है, लोकतांत्रिक सरकारों के बीच निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका फोर्थ आंसर है, लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 71% भाग पे पानी है, इसलिए इसको बोला जाता है। इसके बाद 10 नंबर का है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापस आए थे? तो गाइज इसका 1915 होगा, ये सबको ही पता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा गाइज 11 नंबर का बी, लॉर्ड साइमन ने। और ये अब आता है 12 नंबर में मैचिंग का है, तो इसका आंसर होगा 12 नंबर में डी, मतलब कि फर्स्ट का रैयत वाले का आ जाएगा सेकंड, और महल वाले का आ जाएगा वन, गांव बोलते हैं, और निज सी वाले का आ जाएगा फोर्थ, अपनी भूमि पर खेती करना, और रयोती वाले का रयोत भूमि। अगले का किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। किस लकड़ी में सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? तो विलो। इसके बाद 50 नंबर पे, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो इसका उत्तर होगा बुंदेली में, बुंदेली गाइस। तो एक बार फिर से देख लो, हाँ बुंदेली। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे कौन से होते हैं? तो ये क्षारीय हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा गाइस 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? कौन करता है? ये हो जाएगा 18 नंबर का ए आंसर, प्लेटलेट्स। और 19 नंबर है, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन होता है? तो ये देख लो क्वेश्चन 19 नंबर, इसका हो जाएगा थर्ड, मतलब कि घरेलू मक्खी। और अब आता है 20 नंबर, इसमें वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? 20 नंबर का आंसर हो जाएगा स्थानिक प्रजातियां, मतलब कि एंडेमिक स्पीशीज। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से अधातु का चयन करें। अधातु कौन सी है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सल्फर है जो एक अधातु है। इसके बाद 22 नंबर देख लो कि इनको मैचिंग करनी है, तो 22 नंबर का हो जाएगा वन का तो 3 हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्लोरोप्लास्ट का मतलब कि पत्ता। तो और सेकंड का हो जाएगा, इसका आंसर सी है, सेकंड का फर्स्ट राइजोबियम हो गया फलीदार पौधों में, और अमरबेल हो गया परजीवी पौधा, और पिंचर जो होता है, पिंचर प्लांट कौन सा होता है? कीटभक्षी पौधा होता है। इसके बाद 23 नंबर में इसका भी मैचिंग है गाइस, तो ये बहुत इजी है मैचिंग, इतना टफ नहीं है पेपर, पर सुबह वाले के कंपैरिजन में थोड़ा टफ है ये। तो 23 नंबर का क्या आंसर होगा? 23 नंबर का इसमें आपका डी उत्तर हो जाएगा। टाइफाइड होता है, 3 से मैचिंग होगा, ये होता है जीवाणु से, और हेपेटाइटिस से विषाणु से होता है। इसके बाद मलेरिया होता है, तो सी नंबर का हो जाएगा फोर्थ, मतलब कि प्रोटोजोआ से, और गेहूं का कीट होता है कवक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, ये देख लो, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करता है तो इसकी रफ्तार बताएं। गाइज मैं अभी इसके आंसर बता रही हूँ, और जो जिसका कल पेपर है या जो चाहता है कि भाई इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो वो मैथ्स और रीजनिंग का सोल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में बोर्ड पे करवाऊंगी, और कल जिसका भी पेपर है वो देख के जा सकता है, जिससे उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो एक बार जरूर देख के जाएं वो क्लास।
24 नंबर का आंसर होगा ए 20 किलोमीटर पर। अभी तो सिर्फ मैं सोल्यूशन करवा रही हूँ आप लोगों को। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक होता है? चालक पूछा है 25 नंबर का, तो ये कौन सा हो जाएगा? चांदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, रतौंधी किसकी कमी से होता है? 26 नंबर का आंसर होगा गाइस सी, मतलब कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। वैसे सी नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन सी है। और इसके बाद तिलचट्टा जो है वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? 27 नंबर का आंसर है डी, मतलब कि श्वास नली, ट्रैकिया। इसके बाद 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं, डेफिशिएंसी से कौन सा रोग नहीं होता? तो 28 नंबर का डी, मतलब कि मलेरिया रोग जो है किसी चीज़ की कमी से नहीं होता है, ठीक है। और बाकी तो जैसे घेंगा, स्कर्वी, एनीमिया, सब ये खून की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, घेंगा ये भी सब किसी की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो कौन सा? मंगल ग्रह। इसके बाद 30 नंबर का हो जाएगा बी उत्तर। बी मीन्स फर्स्ट का 3, छोटी आंत है तो इसको मैचिंग का हो गया, भोजन का अवशोषण करती है। बड़ी आंत क्या करती है? जो ये वाला करती है। बी का डी, मतलब कि मल का बनना होता है। और उधर जो पेट होता है, सी का सेकंड हो गया, भोजन का चर्निंग करता है इसको, ठीक है, पेट। और मुंह जो करता है भोजन को चबाता है, तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद 31 नंबर हो गया कि कुछ कुत्ते मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ पक्षी हैं। तो इसको जैसे कि ये क्वेश्चन है, कुछ कुत्ते जो है मछलियाँ हैं और जो कुछ मछलियाँ जो है पक्षी हैं। तो इसका कुछ कुत्ते पक्षी, इसका हो जाएगा ना तो एक, क्योंकि कुछ कुत्ते पक्षी हैं तो ये कोई ज़रूरी थोड़ा ही है ये हो, और कुछ पक्षी कुत्ते हैं तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो ना एक और ना दो, इसका बी उत्तर हो जाएगा 31 का। ये है कि कौन सा निष्कर्ष निकलता है, ठीक है गाइज। और इसके बाद 37, तो गाइज इसका आंसर हो गया बी। ये यहाँ से दोनों ही नहीं निकल रहे हैं, तो 31 का बी। इसके बाद चलते हैं 32 नंबर पे, जिसमें मच्छर है मलेरिया और चूहे से क्या होता है? प्लेग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और 33 नंबर का है, विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द कौन सा है? गौरैया, तोता, कबूतर और जो कीवी। तो 33 का आ जाएगा डी, कीवी। 34 नंबर है, इसमें नीचे जो अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए हैं और उन संख्याओं का चयन करके जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो इसका तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, जैसे इसका बनेगा सिग्नल, SIGNAL। तो एस पे हो जाएगा ये 3 5 6 2 4 1। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ही 35 का हो गया, एक निश्चित कूट भाषा में जो इसको लिखा जाता है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद 36 नंबर, 36 में हो जाएगा, इसका जो रिलेशन निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 36 का बी उत्तर सही है। नेक्स्ट है 37। 37 में दी गई श्रृंखला में लुप्त पद निकालना है। 37 नंबर का आंसर हो जाएगा एक, फर्स्ट, इसका एक ही उत्तर है और ये होगा। इसके बाद 38 का उत्तर हो जाएगा बी, 40 मीटर पश्चिम में उत्तर आएगा। इसका सोल्यूशन मैं बाद में बताऊंगी, सिर्फ अभी आंसर बता रही हूँ आपको। 39 का भी ए ही उत्तर है। इसके बाद 40 का बी। 40 का उत्तर हो जाएगा बी। तो इसके बाद 41 का उत्तर है 1.35। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 42 का 42वें नंबर का हो जाएगा सी। और 43 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद 44 है, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। एक बार इसको पूरा देख लो आप, ये है 44, A - B = B - A, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका गलत है, तो इसने पूछा है गलत कौन सा है, तो ये उत्तर है। और इसके बाद नेक्स्ट है 45 का उत्तर हो जाएगा सी। 46 है, इसका बी, 13:10। और इसके बाद 47 का 4, मतलब कि ये जो दिया हुआ है 10 और 5 की जो विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी? 47 का डी।
15 मीटर उत्तर है इसका। और 48 का डी। इसके बाद 49 का 1। इसके बाद 50 नंबर का उत्तर है सी, 5/3। नेक्स्ट है 51 का बी, 33.5% उत्तर है। और 52 नंबर का ए, सी इसका मतलब ये वाला आंसर आएगा। और 53 नंबर है, इसकी गाइस स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं दिया है ये, तो इसको अभी छोड़ दो क्योंकि ये HSSC भी इसमें कुछ अमेंडमेंट करेगी, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये ठीक नहीं दिया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है 54 नंबर का उत्तर है बी, 55। इसका उत्तर है डी। नेक्स्ट है 56। अब यहाँ से इंग्लिश शुरू हो गई है। 56 नंबर का है बी, इसका सेकंड वाला उत्तर है ये वाला, दे विल सेंड द इनोवेटिव कार्ड्स टुडे। इसके बाद 57 का भी बी है, एक्रॉस आएगा। द नॉइज कम्स फ्रॉम एक्रॉस द रिवर, क्योंकि तीनों सेट नहीं हो रहे तो यही सेट होगा। 58 नंबर का ए और 59 का भी ए, मतलब इसमें सी, इसमें मिस्टेक है, एरर पूछा है कौन से में है, तो द मिलेनियम प्रोजेक्ट इसमें वो है गलती है। इसके बाद है 60 नंबर। तो गाइस 60 नंबर का है सी, एंटोनिम पूछा है एब्सोर्ड का, तो इसमें सी आ जाएगा, सिली। एब्सोर्ड और सिली एंटोनिम है दोनों। इसके बाद 61 नंबर का है एक, इधर है इस साइड। 61 नंबर का ए, हेराल्डिड। और 62 नंबर है इसका एक। इसके बाद 63 नंबर का बी। इसके बाद 64 नंबर, तो इसका हो जाएगा गाइस 64 का सी उत्तर हो जाएगा। मैनिपुलेशन होता है, करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है ये होता है, ये सब में गलत है। मैनिपुलेशन ये सब गलत दिया हुआ है, यहाँ पे मीन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये है कुछ और ही दिया हुआ है, तो यही उत्तर है इसका 65 में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैनी बैगर्स सेट 65 का हो जाएगा डी, बिसाइड आएगा, बिसाइड्स। इसके बाद गाइस नेक्स्ट शुरू करते हैं 66 का उत्तर होगा बी। ये नहीं, इसका हो जाएगा बी, 66 का बी। तो इसमें क्या पूछा गया कि विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग इसी में किया गया है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है 67। तो आप विश्वास के योग्य नहीं है, 67 का उत्तर है ए, विश्वसनीय है, यही उत्तर होगा इसका। और इसके बाद 68 का मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है, तो इसका उत्तर होगा 68 का बेटी, सी। अब आता है 69 का है डी और 70 का बी, और परमार्थ का परम प्लस अर्थ। इसके बाद 71 का है गाइस, तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 72 इसका बी, केवल बाह्य प्रदर्शन। इसके बाद 73 है गाइस, और देखते हैं आगे। तो शुद्ध वर्तनी किसकी नहीं है ये पूछा गया, इसमें शुद्ध वर्तनी भी पूछा है, तो 73 का उत्तर आ जाएगा डी, वत्सल। ये गलत दिया हुआ है, ये वत्सल कुछ और, वात्सल्य कुछ और होता है, तो ये उत्तर है इसका। और 74 का उत्तर हो जाएगा ए,
इसके बाद 75 का भी ए, भूखे को रोटी चाहिए, कर्म कारक का सही उदाहरण है। और अब नेक्स्ट 76। तो गाइज हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना है, इसके अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गाँव का हरियाणा जीके आ गई है? तो इसमें 5300 गाँव है, इसके हिसाब से 5300 उत्तर आएगा। पर वैसे अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो इसका 5569 दिया हुआ है। इसके बाद 77 है, इसका मोतीलाल नेहरू जो है ये राय सोनीपत में है और ये CBSE से संबंधित, तो दोनों ही सही हैं इसकी स्टेटमेंट। इसका ए उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 78 हो गया गाइस। तो इसका देखो आगे कि इसमें क्या है कि हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 65% उत्तर आ जाएगा इसका। हरियाणा और भारत के को खिलाड़ी देने के लिए जो भैंसवाल कला है जो किस राज्य में है, मतलब हरियाणा के किस जिले में है भैंसवाल कला? तो 79 का उत्तर है बी, सोनीपत में। इसके बाद 80 नंबर, 80 नंबर महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए कौन सा जाना जाता है? शाहबाद। और इसके बाद मसानी जो बैराज रेवाड़ी जिले में है, 81 का ये भी सही है। और कौशल्या बांध पिंजौर में है, तो दोनों सही है इसके। तो गाइज इसका उत्तर ए हो जाएगा 81 का। इसके बाद 82 नंबर में हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है, तो ताल घड़ी है जो ये नहीं है, क्योंकि ये गोवा का, ये उसका हो जाएगा गोवा का। हाँ, ताल घड़ी गोवा का हो जाएगा, गोवा में है ये। तो ये उत्तर है इसका, नहीं पूछा है। इसके बाद 83 में पूर्ण राज्य कब बना? 1966 में बना। तो गाइज इसका नेक्स्ट है 1966 उत्तर आ जाएगा इसका। और इसके बाद 84 हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 90। और अब आता है 85, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? तो ये क्वेश्चन में ना डाउट है गाइज, तो इसको मतलब कि 100% श्योर तो नहीं कह सकती, पर हाँ इसके मतलब SK मिश्रा उत्तर होना चाहिए इसका। ठीक है गाइज, तो यही है जो मैंने सर्च किया, तो यही निकल के आया कि SK मिश्रा, यही मान के चलो, HSSC भी शायद यही देगी। इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन था 86 है कि हरियाणा में नहर नेटवर्क प्रणाली का हिस्सा नहीं है, कौन सा आ जाएगा इसका? सिंधु। 86 का सिंधु, हरियाणा में नहीं है, ये पूछा है आपको कि हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो सिंधु नहीं होगा। और ये इसके बाद 87, क्योंकि लिफ्ट प्रणाली तो एक टाइप की लिफ्ट सिस्टम है, तो ये वैसे कुछ और है। तो इसमें तीनों में अगर देखा जाए अगर एग्जैक्टली, तो ये ही आएगा, सिंधु ही निकल के आ रहा है। इसके बाद कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो सिरसा हो गया। इसके बाद 88 में 88 का सी हो जाएगा गाइस। तो राज्य पशु तो काला हिरण पता ही है गाइस सबको। और 89 कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 89 का है आंसर इसका गाइस कि बी मतलब कि चोरनो। तो ये एक गुजराती पैंट, कॉटन की पैंट होती है, तो ये उत्तर है इसका। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पंचकुला में। 90 का ए नंबर हो गया। और अब 91 नंबर है, कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेताओं को कितनी दी जाती है? तो 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो ये हो गया कैरू भिवानी में। और 93 नंबर का हो गया, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो इसका हो गया डी, रोहतक में। इसके बाद 94 नंबर है, इसका है कि राज्य में 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो गया ये फतेहाबाद में। सी उत्तर है 94 नंबर का, फतेहाबाद उत्तर है। और उस जगह की पहचान कीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक ठहरे थे। तो गाइज इसका उत्तर हो जाएगा कपाल मोचन का गुरुद्वारा, मतलब कि गुरुद्वारा कपाल मोचन, सी उत्तर है इसका, जो बिलासपुर यमुनानगर में है। ठीक है गाइज। और इसके बाद 96 का डी उत्तर हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध। 97 अब आ गया। तो कौन सा दिन, तिथि, भोजन, बेटी का जन्मदिन स्कूल के अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा मंगलवार। 97 का ए। 98 का, अब गाइस 98 आता है। तो भारत की जो है भारत पर्यावरण रिपोर्ट है 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की एक योजना है विधवा पेंशन के बारे में, कौन सा सही है? तो गाइस इसका आंसर आएगा कि 21 वर्ष नहीं है इसकी, क्योंकि शादी की उम्र 18 वर्ष है, तो ये वाली गलत हो गई। और इसमें 1800 तो कुछ है ही नहीं, 1800 प्रति माह दिया जाता है, 2700 रुपये है। तो गाइस इसके दोनों ही गलत होगी, बी उत्तर है इसका 99 का। अब आता है 100 नंबर, SDG के बारे में कौन सा सही है? तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, केवल बी ही सही है इसमें। मतलब महाराष्ट्र का SDG हरियाणा के SDG से अधिक है।
GSDP से, SDG नहीं, GSDP से अधिक है। तो इसका उत्तर है बी ओनली, और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है। तो गाइज ये था आपका पूरे पेपर का स्टिक सॉल्यूशन, मतलब कि सारे क्वेश्चन मैंने खुद से सोल्व किए गाइज, और 100% आई थिंक 100% एक्यूरेसी के साथ। तो गाइज इससे आप अपना स्कोर मैच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। और जिसको भी अगले पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, नेक्स्ट पेपर मतलब अगले पेपर का, वो कल आपको मेरे पे इसी चैनल पे मिलेगा। और जो अभी मैथ्स और रीजनिंग के जो पेपर दोनों पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ करवाऊंगी गाइज, और PDF इसकी मैं डाल दूंगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। और